तुम्हें उसके सारे एहसानात याद आ जाते हैं, और वही एहसान जब वो आलियान भाई और उमैर पर करता है तो तुम्हारा हक है। मुझे लगता है वो लड़की शादी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अपनी नवाजिशों का इतना आदी मत बनाए कि आपके बगैर रहना ही मुश्किल हो जाए। मेरे बगैर रहना ही क्यों है शफा? मुझे लगा कि वो सब कुछ मेरे शौहर ने किया, सारा सेलिब्रेशन मेरे शौहर ने प्लान किया, लेकिन नहीं, वो तो शाहज़ा की इनायतें थी। मेरे शौहर का तो कोई हाथ ही नहीं है उसमें। शाहज़े मेरे हवाले से कुछ भी करे, मैं तुम्हें उसका ऑफिस ज्वाइन करने के लिए फोर्स करूं तो वाह। को बेवकूफ बना रही है। तुम उसके शौहर से बात करो, उससे कहो कि अपनी बीवी को कंट्रोल में। वो सिर्फ मेरी है और उसे मैं हासिल करके रहूंगा। शिफा जो है, जैसी है। दो अफराद साथ चलते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि वो इसे रास्ते में ड्रॉप कर देगा, मगर जवाब में कहा जाता है कि इतनी मेहरबानियां ना करें कि आपके बगैर रहना मुश्किल हो जाए। इस पर दूसरा शख्स मोहब्बत भरे अंदाज में कहता है कि आखिर मेरे बगैर रहने की नौबत ही क्यों आए। दूसरी जानिब एक खातून को यकीन था कि इसकी सालगिरह की तमाम तैयारियां और खूबसूरत सरप्राइज इसके शौहर ने तरतीब दिए हैं, लेकिन बाद में इसे मालूम होता है कि ये सब दरअसल शाहजेब की कोशिशों का नतीजा था और उसके शौहर का इसमें कोई किरदार नहीं था। इस बात पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। खातून शको करती है कि जब शाहजेब इसके लिए कुछ करता है तो इसे एहसान जिताया जाता है, लेकिन जब वही शख्स आलियान भाई और उमैर की मदद करता है तो इसे सब अपना हक समझते हैं। इसी दौरान एक और शख्स अपनी तशवीश जाहिर करते हुए कहता है कि इसे लगता है वो लड़की शाहजेब को धोखा दे रही है, इसलिए इसके शौहर से बात करनी चाहिए ताकि वो अपनी बीवी को काबू में रखे। दूसरी तरफ एक शख्स शदीद जुनून में मुब्तला होकर ऐलान करता है कि शफक जैसी भी है सिर्फ इसी की है और वो हर हाल में इसे हासिल करके रहेगा।